एक अंधेरी रात थी। समुद्र शांत था, लेकिन गहराई में हलचल होने लगी। अचानक पानी से एक विशालकाय साया बाहर आया। वो था गॉडजिला। उसकी आंखें चमक रही थीं, शरीर से पानी टपक रहा था और उसकी दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। दूसरी तरफ एक घना जंगल, जहां हर पेड़ की छाया में खामोशी थी। जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर दैत्य सो रहा था, कॉन्ग। उसकी सांसों से पत्ते हिल रहे थे। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और वो गुस्से से गरजा। गॉडजिला अब शहर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी। इमारतें गिरने लगीं, सड़कें टूटने लगीं, लोग चीखते हुए भागने लगे। उसकी आंखों में जैसे बदले की आग जल रही थी। जंगल के अंदर से एक जोरदार दहाड़ आई और कॉन्ग पेड़ों को तोड़ता हुआ बाहर निकला। उसने एक बद्धा पेड़ उठाया, जैसे वो उसका हथियार हो। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। वो भी युद्ध के लिए तैयार था। एक तरफ गॉडजिला, दूसरी तरफ कॉन्ग। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी डीढ़े थे। पूरा शहर इन दो टाइटन्स के बीच युद्ध भूमि बन चुका था। ये लड़ाई सिर्फ जीत की नहीं, अपनी ताकत दिखाने की थी। अचानक गॉडजिला के मुंह से नीली रोशनी निकली, आग जैसी सांस जो सीधे कॉन्ग की ओर बढ़ी। कॉन्ग ने अपने हथियार से उस आग को रोका और गुस्से में गॉडजिला की ओर छलांग लगाई। कॉन्ग शहर की सबसे ऊंची इमारत पर चरच गया। उसने अपना हथियार हवा में घुमाया और जीत की तरह गरजा। नीचे पूरा शहर जल रहा था, लेकिन कॉन्ग डटा रहा। लेकिन तभी एक नई आवाज आई, लोहे के पहियों की, और अंधेरे से निकला एक और दैत्य, मेचा गॉडजिला, मशीनों से बना, विनाश के लिए तैयार। अब गॉडजिला और कॉन्ग एक हो गए। दोनों ने मिलकर मेचा गॉडजिला पर हमला किया। आग, बिजली और लोहा, पूरा मैदान रणभूमि बन गया। हर चोट के साथ धरती हिल रही थी। और फिर सूरज की पहली किरण के साथ शहर की राख से एक नई उम्मीद निकली। गॉडजिला समुंदर की ओर लौट गया, कॉन्ग जंगल की तरफ चला गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।